वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब मौजूद। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने उम्र की सआदत हासिल कर ली। काबा शरीफ की ज़ियारत खास भी की। मुल्क की तरक्की, सलामती और खत्ते के अमन के लिए दुआएं की गई। नायब वजीर आजम इसहाकदार, वजीर दिफा और वफाकी वजीर इत्तलात भी वक्त में मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खत्ते की सूरत हाल और सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात और शराकतदारी मजीद मजबूत करने पर बात होगी। पाकिस्तानी वक्त के जद्दा पहुंचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल ने इस्तकबाल किया। ईरान के साथ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सूरत हाल बहुत अच्छी और मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मैं मुज़ाकरात में शामिल हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, फौजी कार्रवाइयों में तेहरान को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ईरान को इसी मकसद के लिए तबाह किया कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। ट्रंप ने असले के ज़खायर में कमी से मुतालिक खबरों को फिर बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, हमारे पास भारी मिकदार में गोला बारूद मौजूद है, लेकिन हम हमेशा मजीद तैयार करते हैं। अमेरिकी सदर वजीर जंग पीट हेग्सेथ की कारकर्दगी से मुतमईन। सोशल मीडिया बयान में ट्रंप ने कहा, पीट हेग्सेथ की कारकर्दगी से इंतहाई खुश हूं। उनकी अमेरिकी फौज के अंदर बहुत इज्जत है। ट्रंप ने पैदाइशी हक की शहरियत को निशाना बनाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। पेट्रोल 3 रुपए 19 पैसे, डीजल 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता। फी लीटर पेट्रोल 329 रुपए 82 पैसे का हो गया। डीजल की नई कीमत 382 रुपए 36 पैसे फी लीटर मुकारिब। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई कुछ देर बाद होगी। 5 अरकान पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया बदस्तूर कन्वीनर मुकर्रर। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है, कब्र कुशाई के बाद बॉडी से मुख्तलिफ नमूने हासिल किए जाएंगे। केस के हवाले से इशारा फैसल पर सिविल सोसाइटी का एहतजाज। ब्लैक कार्ड्स उठाए, मुजाहिरीन का गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। मकतूल के वालिद ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। कहा, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसामा क्यों गायब है? पुलिस तहकीकात करे, शिनाख्त क्यों मिटाई गई? पुलिस ने अभी तक हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं किया। रिपोर्ट से ये अंदाजा कर लें कि तफ्तीश क्या हो रही है। ना क्राइम सीन को कवर किया गया, ना ब्लड है उसका वहाँ पर। सारी चीजें इन्होंने 29 को बॉडी मिलती है या 28 का बताए जा रहे हैं। कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं, कभी उसके फाइनेंस को ले आते हैं, कभी किसी चीज को ले आते हैं। हम बात कर रहे हैं मर्डर की, डिजिटल करेंसी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये हमें नहीं सुनना है। हम चाह रहे हैं कि मर्डर क्यों हुआ, मर्डर किसने किया, डॉक्टर उसामा किधर है, क्यों सामने नहीं आ रहा। सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इमानुएल मैक्रोन का दो तरफा ताउन ज़ेर बहस आया। खत्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। बहरी जहाज रानी की सलामती और समुद्री रास्तों पर आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की अहमियत पर भी गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका ताउन और उन्हें मजीद वसअत देने के तरीकों पर गौर। ईरान से निमटने के लिए अमेरिका हर हथियार इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वांस का सख्त पैगाम। कहा, वाशिंगटन की अव्वली तरजीह है ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। ईरान के साथ बातचीत आसान नहीं। ईरानी फौज का अमेरिका की जानिब से किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार होने का ऐलान। तर्जमान ईरानी अफवाज का कहना है, ईरानी फौज अपनी दिफाई सलाहियत में मुसलसल इजाफा कर रही है। उधर ईरानी फौज ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में मजीद 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा हमला होने वाला, सब्र करें, वो अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ का ट्रंप पर तंज। कहा, यह थिएटर पर मबनी सफारतकारी है जो मुसलसल दोहराई जा रही है। हकायक को तस्लीम करें और अपने वादों को पूरा करें। हमें मजीद इस ड्रामे या थिएटर की जरूरत नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है, आबना हुर्मुज़ पर ईरान ओमान मुफाहमत आखिरी मरहले में। मुफाहमत का मतलब ये नहीं आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। जहाजों से ट्रांसिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसले और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। इशारे मिले हैं, अमरीका वादों पर फिर से अमल को तैयार है। ईरानी हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा नाकाम होने पर मोसाद मुश्किल में। इस्राइली खुफिया एजेंसी के सरबराह ने 2 सीनियर ओहदेदारों को हटा दिया। इस्राइली मीडिया के मुताबिक मोसाद के नए डायरेक्टर रोमन गॉफमैन ने 2 इंतहाई सीनियर हुकाम को ओहदों से हटाया। दोनों ओहदेदार ईरानी हुकूमत को गिराने के नाकाम मंसूबे से जुड़े थे। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर इंतखाबात को बदतरीन इलेक्शन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के किरदार और मरहलावार इलेक्शन के फैसले पर सवालात। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा, मीरपुर डिवीजन में पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें जबरन छीनी गई। कायम मकाम सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर ने कहा, नून लीग ने बहुत पहले फैसला कर लिया था, उन्होंने इलेक्शन चुराना था। पीपल्स पार्टी ने धांधली के जोर पर इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल की। पैसे लगाकर लोगों को खरीदा। रहनुमा नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का इल्जाम। अपने आबाई इलाके आमद पर खिताब में कहा, आजाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ के खुशहाली के वीएन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वज़ारत उस्मा के नाम का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, नए सूबों पर बात बानी पीटीआई की रिहाई के बाद होगी। मौजूदा पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली आवाम की नुमाइंदा नहीं, जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, मोहसिन नकवी के बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सूबे बनने का तरीका आइन में दर्ज है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार फिर घूम लें। सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। पीटीआई का मुज़ाकरात और कायमा कमेटियों में वापसी पर मुशावरत का फैसला। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई का कहना है, इजलास बुलाने से कबल चीफ व्हिप के साथ मुशावरत मामूल की कार्रवाई है। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से आमिर डोगर को पेशकश की गई।
बानी को 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में आजादाना चलने फिरने की सहूलत है। दिन में एक मुशक्कती मुस्तकिल बानी पीटीआई के साथ होता है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बयान, कहा साथ नहीं किया जा सकता। एडवोकेट जानवर इस्लामाबाद की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कायदे तन्हाई में रखने की तरदीद। लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कातिल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। अब्दुल्ला ताहिर की ड्रोन से रखी हुई ड्राइवर को हनी ट्रैप किया गया। पुलिस ने अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। ड्राइवर असगर को टिकटॉकर लड़की की मदद से हनी ट्रैप किया गया। वारदात के रोज क्लिनिक पहुंचने के बाद ड्राइवर और मुलजिमा के दरमियान वीडियो कॉल भी हुई। पुलिस जराये का कहना है दोनों शूटर गुजरांवाला से मंगवाए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां, वाशक और मस्तोंग में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3, 12 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक मस्तोंग में दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत भारतीय प्रॉक्सियों को खत्म करने की मुहिम तेजी से जारी है। रावलपिंडी के कमेटी चौक में मुबैना तौर पर नाले में बह जाने वाली 5 साला बच्ची ना मिल सकी। रेस्क्यू ने सर्च ऑपरेशन का दायरा कार नाला लई ग्वाल मंडी तक बढ़ा दिया। रात होने के बायस ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा। वालिद का कहना है अपने बच्चों को गाड़ी में बिठा रहा था, उसी दौरान 5 साला मरियम अचानक नजरों से ओझल हो गई। बच्ची के वरसा का एहतजाज खत्म। वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। ब्रॉड पीक से 7 गैर मुल्की कोहपेमाओं की लाशें मिल गई। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज ने सर्च ऑपरेशन में लापता 10 में से 7 कोहपेमाओं की लाशें बरामद की। 7 कोहपेमाओं के जस्ते खाकी और अमरीकी खातून कोहपेमा की जुज़वी बाकियात कर दो मुंतकिल। पाकिस्तानी नेपाली कोहपेमा के जस्ते खाकी और अमरीकी खातून की बाकी मंदा बाकियात ताहाल ना मिल सकी। एमडी कैट 2026 का इम्तिहान मुलतवी। 16 अगस्त के बजाय नई तारीख 20 सितंबर मुकर्रर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पीएमडीसी ने शेड्यूल तब्दील कर दिया। पीएमडीसी के मुताबिक तमाम दीगर शराइत, कवायद और इम्तिहानी इंतज़ामात बदस्तूर बरकरार रहेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में 180 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के केसेस नैब को भेजने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी इन्वेस्ट की उन्हें प्लॉट देंगे। लोगों के पास 20-25 सालों से फाइलें पड़ी हैं। वज़ीर दाखिला ने एक्सप्रेसवे सर्विस रोड मंसूबे का समी बुनियाद रख दिया। कहा इस सड़क के अतराफ कब्जे हुए हैं। एक्सप्रेसवे सर्विस रोड की खस्ताहाली और तजावुजात बड़ा मसला थी। माजी में सीबीए के बाद एहलकार भी तजावुजात में मुलव्विस रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फेक न्यूज को रोकना होगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें चलाई जाती हैं। लाहौर में सीपीएनई की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा सहाफियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। किसी को मुल्क दुश्मन ज़बान बोलने की इजाजत नहीं देंगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ आज मुल्क की एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान तबके को हमारे मुतालिबात पूरे करने होंगे और बहुत हो गया। हुक्मरानों के मजीद मुजालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमात इस्लामी खवातीन विंग के जंग, हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। पंजाब के 1.5 करोड़ मोटरसाइकिल मालिकान होशियार। मोटरसाइकिल के इशारे और साइड मिरर ना होने पर जुर्माना मुकर्रर करने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल कानून में तरमीम के लिए समरी तैयार कर ली। सूरज की सतह की नई तस्वीर और वीडियो जारी। साइंसदानों के मुताबिक तस्वीर में परों जैसा नजर आने वाला पैटर्न सूरज पर मकनातीसी मैदान है जो गर्म गैसेस के अंदाज में हरकत में है। उम्र 97 साल, जज्बा जवानों वाला। बरतानिया की 97 साल बुजुर्ग खातून की जहाज पर विंग वॉकिंग। बेटी ब्रोमेज ने अपना ही आलमी रिकॉर्ड तोड़ डाला। और मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां जारी। घरों पर परचम लहराने लगे। शहर शहर स्टॉल सज गए। हर कोई आजादी के रंगों में रंग गया।